नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। छोटे बच्चों को समझाएं आज़ादी का महत्व। 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। हर साल स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं, लेकिन बच्चों को आज़ादी का महत्व और उनके मायने समझाना भूल जाते हैं। उनको बताएं कि हमारा मुल्क किस तरीके से आज़ाद हुआ था। उनको बताएं कि बड़ी बड़ी वीरगानाएँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी, लेकिन अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबवा कर दम तोड़ दिया। कुछ ऐसे वीर पुरुष हैं जो देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए। भारत देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया। कुछ ऐसे वीर पुरुष हैं जिनके बारे में पढ़कर बच्चों को बताएं और उनको समझाएं। महात्मा गांधी ने जिन्होंने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया, कभी भी हथियार या बंदूक से अंग्रेज़ों को सबक नहीं सिखाया, बल्कि गलत कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई, शांति। और रानी लक्ष्मीबाई, जिसको बच्चे अपनी किताबों में पढ़ते हैं, खूब जानते हैं कि झांसी वाली रानी वो कौन थी। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने देश की आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी 1858 की क्रांति में। लक्ष्मीबाई ने आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। भगत सिंह जिन्होंने अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नौजवानों में आज़ादी का जोश भरने के लिए ऊर्जावान नारे दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज क्या हो रहा है? आज एक एक्टर्स कह रही है कि हमको आज़ादी जो है भीख में मिली है। बड़े अफसोस की बात है जहां पे वो इस बात को कह रही है और लोग वहां पे बड़े ही खुशी से तालियां बजा रहे थे। अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर कि ये वो जो हैं उसकी बातों पे तालियां बजा रहे हैं। आज अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि हम तक आज़ादी कैसे पहुंची है, और उनको समझाएं कि देखो बेटा, आज़ादी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम ऐसे लोग हैं, राजगुरु, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियों को देकर हम तक हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है। आज एक कोई एक्टर्स बोल देता है कि साहब हमको आज़ादी भीख में मिली थी। अभी कुछ दिन पहले उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। अफसोस की बात है कि उसमें अफसोस होता है उन लोगों पे जो भरे मंच पे बैठ के तालियां बजाते हैं। उनकी बातों को सुनकर कैसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बाद उनको यह नहीं मालूम कि आज़ादी कैसे मिली थी। उनको चाहिए कि वो इतिहास की किताबों को पढ़ें जाके, फिर आके वो इस तरीके से भरे मंच में आके बात करें आज़ादी के ऊपर। जिनको ये तक ना मालूम हो कि हमारा मुल्क किस तरीके से आज़ाद हुआ, आज वो डायस पे बैठते हैं और उस पर लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। अफसोस है उन लोगों के ऊपर। अफसोस है कि वो इस तरीके की बातों को सुनने के बाद उनकी बातों पे तालियां बजाते हैं। उनका विरोध होना चाहिए। हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि आज़ादी हमको कैसे मिली है। जिस तरीके से उन्होंने वहां पे बैठ के बयान दिया है वो एक निंदनीय है, उसकी हम पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं।